दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। मायावती ने ट्वीट किया है, क्या लिख रही हैं अपने इस ट्वीट में देखिए। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं। सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान दे। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार यदि किसी को अपने पाले में लेना चाहे तो बस उसको खरीद लो भारत रत्न देकर। भारत रत्न के नाम पर इन्हें बहुजन महापुरुष याद नहीं आते। बहुजन समाज इन्हें सिर्फ वोट के समय याद आता है। और इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा दूसरा ट्वीट किया गया है, वो दूसरा ट्वीट करती हैं और इस ट्वीट के अंदर वो क्या कह रही हैं देखिए उनका ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे समय इंतजार के बाद श्री वीपी सिंह जी की सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद दलित व उपेक्षितों के मसीहा मान्यवर श्री काशीराम जी का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं है। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दोस्तों उनके ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को हमारे बहुजन महापुरुषों की याद नहीं आती, उनका सम्मान याद नहीं आता। इन्हें सिर्फ बहुजन समाज का वोट दिखाई देता है। बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट में बताती हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न को कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था। तब बाद में वीपी सिंह की सरकार आई और उस सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। इससे पता चलता है कि इन लोगों की सोच किस प्रकार की है। इसलिए हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को लेकर कुछ बयान दिए थे। दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की गंदी सोच पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने बयानों में पहला बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच अगले लोकसभा आम चुनाव से पहले गंभीर आरोपों प्रत्यारोपों की आपाधापी तथा ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर आदि जारी करके एक दूसरे को गलत एवं जन विरोधी साबित करने का खेल चुनावी स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है तथा ऐसी संकीर्ण राजनीति से देश व जनहित एवं जन कल्याण कैसे संभव। दोस्तों ये दोनों पार्टियां चुनावी स्वार्थ में डूबी हुई हैं। इन्हें जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। उन्होंने दोनों पार्टियों पर कड़ा हमला बोला है। और वहीं बसपा सुप्रीमो ने दूसरा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि खासकर ऐसे समय में जब करोड़ों लोग जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली तथा ग्रामीण भारत की दुर्दशा आदि के तनावपूर्ण जीवन से लगातार त्रस्त हैं, जिसमें देश हित भी प्रभावित है। सभी स्वार्थ को त्याग कर देश की अति चिंतनीय राष्ट्रीय समस्याओं पर संगठित प्रयास जरूरी, ये मायावती ने कहा है। और बसपा सुप्रीमो यही नहीं रुकती हैं, वो अपना तीसरा बयान भी देती हैं। उन्होंने इस बयान में सीधे तौर पर देश के धन्ना सीटों पर हमला किया है। वो अपने अगले बयान में कहती है कि वास्तव में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि ना होना, किंतु बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का दिन दोगुनी व रात चौगुनी धनवान होना, SC ST व OBC आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाना, इनके बैकलॉग को ना भरना, विश्व बाजार में रुपए अवमूल्यन जारी रहने व आम जनजीवन आदि में भ्रष्टाचार में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आना, कुछ जनहित के ऐसे खास मुद्दे हैं जो लोगों को विचलित करते रहते हैं और देश को उसके समतामूलक कल्याणकारी विकास के अति महत्वाकांक्षी उद्देश्य से दूर कर रहे हैं। साथ ही भाजपा को कांग्रेस राज जैसी बुराइयों वाला साबित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी का कांग्रेस व
भाजपा के आपसी घमासान पर कड़ी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों ही पार्टियों पर बहुत कड़ा हमला बोला था, उनकी संकीर्ण राजनीति के बारे में बताया था, किस तरह की उनकी मानसिकता है, किस तरह से वो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये बसपा सुप्रीमो ने बताया है। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।